तो आज अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं आगरा किले के शाहजहानी महल से। शाहजहानी महल ने आगरा किले को लगभग दो भागों में बांट रखा था। एक था वो हिस्सा जो लाल बलुआ पत्थरों से बना हुआ था, तो दूसरी तरफ था वो हिस्सा जो शाहजहां के सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ था। ये महल शाहजहां के द्वारा बनाई गई पहली इमारत थी। शाहजहां हमेशा सफ़ेद संगमरमरों का दीवाना रहा करता था, तो उसने करीब करीब इस महल को उसी में तब्दील करने की कोशिश की। कहीं ना कहीं इस महल के कमरों की बनावट महल के बाकी कमरों से काफ़ी अलग थी, क्योंकि इस कमरे की बनावट को कुछ अलग ही सांचे में ढाला गया था। सबसे पहले यहाँ ईंटों की दीवार बनाई गई थी। इसके बाद लाल बालुई पत्थरों को इस पर चढ़ाया गया था और सफ़ेद रंग के चूने से पुताई की गई थी। इन महल की दीवारों में एक खोखलापन भी रखा गया था, और वो खोखलापन मौसम के बदलते हुए नज़ारों की वजह से था। जब गर्मी का समय आता था तो इन दीवारों के अंदर ठंडा ठंडा पानी भर दिया जाता था, ताकि पूरा का पूरा कमरा ठंडा रहे। लेकिन जैसे ही ठंडी का समय आता था तो इन दीवारों के अंदर फिर से खौलता हुआ पानी भर दिया जाता था, जिससे कि कमरा गर्म रहे। इस कमरे के दीवारों के कोने पर आपको लोग दिखाई दे रहे होंगे, और ये लोग उसी खोखलेपन की आवाज़ से जो चीज़ें गूंजती हैं उसको सुन रहे होंगे। आंटी एक बार और। परफेक्ट। इन कमरों से बाहर निकलकर हम पहुंच चुके थे इस शाहजहानी महल की दालान में। इस दालान में मुग़ल रानियां अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत किया करती थी। इस दालान को भी महल के हर एक कमरे से जोड़ा गया था, जिससे इस कमरों में रहने वाला हर एक इंसान इस दालान का पूरा फ़ायदा उठा सके और खुली हवा में सांस भी ले सके। इन दीवालों के खोखला होने की वजह से जब इन दीवालों पर मारा जा रहा था तो उस पे से आवाज़ भी आ रही थी, जिसको लोग पूरी तसल्ली के साथ यहाँ निहार रहे थे। लेकिन इस कमरे की बनावट महल के बाकी कमरों से काफ़ी अलग थी, क्योंकि एकमात्र यही कमरा महल को दो भागों में बांट रहा था। शाहजहानी महल के बाद शुरुआत होती है खास महल की, जिसे हम अपने आने वाले वीडियो में देखेंगे। लेकिन शाहजहानी महल का अभी एक हिस्सा हमसे छूट गया है, जो हमें कुछ देर बाद जानने को मिला। जैसे ही हम इस कमरे की तरफ बढ़ते हैं तो ये पता लगता है कि एक बार जहांगीर और जाटों के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, जिसके निशान इस कमरे में छूट गए। जब हम इस कमरे को ध्यान से देखेंगे और जैसे ही हम इसके ऊपरी सतह की तरफ देखेंगे तो यहाँ काले काले धब्बे दिखाई देंगे। जब जाटों ने महल के इस हिस्से पर विद्रोह किया था तो महल का ये हिस्सा उन्होंने जला डाला था, जिसके निशान आज भी आपको शाहजहानी महल के अंदर साफ साफ दिखाई देंगे। तो अभी तक हमने आपको शाहजहानी महल के हर एक हिस्से से रूबरू करा दिया है। अब हमारा एपिसोड जारी रहेगा महल के दूसरे हिस्सों की तरफ। बस तब तक के लिए थैंक यू सो मच।